नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज से हम नक्षत्रों की चर्चा जो कर रहे थे अश्विनी, उसमें आगे बढ़ते हुए भरणी नक्षत्र आज पढ़ेंगे। भरणी नक्षत्र, इस नक्षत्र के जातक दृढ़ निश्चयी, वचन के पक्के, काम को धुन से पूरा करने वाले, स्वस्थ, सत्यवादी, सुखी होते हैं। जिस काम का बीड़ा उठा ले उसे पूरा करके ही चैन लेते हैं। काम को शीघ्र व समयबद्ध पद्धति से करना इनका गुण होता है। कृत निश्चय, सत्यारूक, दक्ष, शुकितश्च भरणीषु, ये वाराह मीर ने लिखा हुआ है। नारद के मत के अनुसार ये लोग उक्त गुणों के अलावा कम खाने वाले होते हैं। इनका शरीर स्वस्थ होता है। साथ ही ये लोग प्रेम करने में बड़े प्रबल, विदग्ध लोगों के समान आचरण करने वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। नारद पुराण के अनुसार संस्कृत में इनका श्लोक है, कामोपचार कुशल सत्यवादी दृढ़वतः अरोग शुभो जाता भरण्याम लघुभुग सुखी। इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि ये अपने व्यवहार से कुछ बदनाम भी होते हैं और मनोविनोद के कामों में इनका मन अधिक रमता है। इनकी प्रकृति में शीघ्र सफलता पाने की लालसा रहती है। ये लोग प्रायः पानी से डरते हैं। सुरा सुंदरी के प्रयोग से भी इन्हें परहेज नहीं होता है। पराशर मत के अनुसार भरणी नक्षत्र पर कुप्रभाव हो तो जातक झूठ बोलने वाला, साध्य पर दृष्टि रखने वाला, साधनों की पवित्रता पर कम ध्यान देने वाला, कई पुत्रों का पिता, दूसरों से हित निकालने में माहिर होता है। व्यवहार से ये शत्रु भी अधिक बना लेते हैं। धीर, क्रूरो नृतवाकः, परिवित्तहरो, नरश्च चपल बुद्धि, बहुशत्रु पुत्र मृत्यु याम्ये, प्रिय मांसजितः, ये पराशर का मत। भरणी नक्षत्र का आकार स्त्री योनि का है। भरणी नक्षत्र में 3 तारे इस तरह अवस्थित हैं कि उनमें स्त्री की योनि का आकार साफ झलकता है। ध्यान रहिए, प्रमुख तारों के आधार पर कल्पित स्वरूप व पृथ्वीस्थ पदार्थों के चित्र हैं। अब हम नक्षत्र के चरण फल पढ़ेंगे। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में त्यागी, दूसरे में सुखी व धनी, तीसरे में क्रूर कार्य करने वाला, चौथे में दरिद्र होता है। त्यागी याम्यादिपदे स्यात् द्वितीय धनवान सुखी, तृतीय क्रूर कर्माच, चतुर्थे सौंदद्रिगः। ये शॉर्ट में था। अब इसी को हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। भरणी के प्रथम चरण से फल क्या होते हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र अथवा चंद्र नक्षत्र प्रथम चरण में हो तो हाथी के समान छोटी व मधमाती आँखें, मोटी विशाल नाक, हाथी के समान दोनों ओर से उभार युक्त सिर, ऊपरी धड़ में अपेक्षाकृत भारीपन, मोटी व भरी हुई भौहें, पतले बाह, शरीर के रोम मोटे व खुरदरे होते हैं। कभी कभी सिर पर बाल भी कम अर्थात कम घने होते हैं। द्वितीय चरण में श्यामली रंगत, कोमल शरीर, हिरण के समान तरल सी आँखें, शरीर में भारीपन, कमर में बेल्ट की पर लटकते मांस, कुल्ले का अभाव, मजबूत छाती व मजबूत पैर, अधिक बोलने का आदत, स्वभाव से डरपोक होता है। तृतीय चरण में चपल शरीर, सफ़ेद सी पुतलियाँ, शकल से निर्दय व कठोर, लंबा चौड़ा शरीर, स्त्रियों के साथ संपर्क बनाने वाला, कुछ लोभी, चंचल स्त्री का पति होता है। चौथे चरण में बंदर के समान मुखाकृति वाला, बालों और रोमों में भूरापन, बंदर के साथ मुखाकृति अर्थात बंदरों के समान चपलता लिए हुए, झूठ बोलने की आदत, अधिक बोलना, दोस्ती निभाने वाला, गुप्त रोगी अर्थात गुप्तांगों से संबंधित कुछ पीड़ा हो सकती है अगर समन्वय और संयम नहीं रखा गया तो। भरणी का अर्थ धारक होता है। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण, लाल रंग और वृक्ष युग्म होता है। यह मेष राशि में स्थित है, जिसका स्वामी मंगल है और नक्षत्र स्वामी यानी कि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। मंगल जहाँ ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा देता है, वहीं शुक्र कला, सौंदर्य और धन एवं कामुकता देता है। अगर दोनों को आप मिक्स करेंगे फलों में तो ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, कला, सौंदर्य, धन, कामुकता, इन सब की प्रतिनिधित्व करते हुए ये नक्षत्र मिलेगा। और हकड़ा चक्र के अनुसार इसका वर्ण क्षत्रिय होता है। वैश्य चतुष्पद योनि गज होती है। महावैर योनि सिंह योनि, मतलब इनका सिंह योनि वालों से नहीं बनती है। गण, मानव और नाड़ी मध्य होता है। ये मध्यम कर्काठी के होते हैं।
इस नक्षत्र के जातक प्रसिद्ध शैल चिकित्सक, न्यायाधीश, इनकी पत्नी गृह कार्य में दक्ष होती है। 33 वर्ष की उम्र से इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये अल्प भोजन करते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए भोजन वाले सिद्धांत वाले होते हैं, न कि भोजन के लिए जीवित रहना। भौहों पर अधिक बाल होता है। प्रथम इस नक्षत्र भरणी नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म लेने पर इनके पिता को या कष्ट होती है या मृत्यु हो जाती है। ये बलाबल पर निर्भर करता है। यवनाचार्य के अनुसार प्रथम चरण से त्यागी होता है, द्वितीय चरण से धनी व सुखी हालांकि भाषाहीन होता है, तीसरे चरण से क्रूर कर्म करने वाला और योगींद्र होता है, चौथे चरण से निर्धन होता है। हालांकि ये सारे निर्णय ग्रह नक्षत्र कहाँ पे बैठा है कुंडली में, किस स्थिति में, उस पे होते हैं। एक नक्षत्र में या फिर एक नज़र में इसे कह देना अच्छी नहीं होगी। इसे कुंडली का व्यापक विश्लेषण होना चाहिए। जैसे कि अगर पंचम में अगर भरणी नक्षत्र पड़ रहा है पंचम हाउस में, तो वो व्यक्ति धन से नहीं बल्कि ज्ञान से निर्धन होगा। अगर तीसरे में अगर भरणी नक्षत्र पड़ रहा है तो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से, पराक्रम से निर्धन होगा। हमें इस प्रकार इसे समझना चाहिए। तुरंत निर्धन सुनने का मतलब ये नहीं है कि सीधे इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि वो धन से ही निर्धन होगा। निर्धन कोई भी चीज़ से हो सकता है। वो जिस गुण का अभाव होगा वही चीज़ से वो निर्धन हो सकता है। अब हम नक्षत्रों के अगले चरण मतलब अगले पार्ट में अगली राशि कृत्तिका नक्षत्र को